इसी ओजस अस्पताल के खिलाफ जो FIR हुई है, गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। हमारे पास कल रात को FIR दर्ज हुई है 156 की मद 3 में। देश में डॉक्टरों को जहां भगवान के रूप में जाना जाता है, लेकिन अक्सर देश में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला देखा और सुना जाता है। आज एक ऐसा ही मामला पंचकुला के ओजस अस्पताल का सामने आया, जहां पंचकुला के एक व्यक्ति से इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए गए। जिला अदालत के आदेश पर ओजस अस्पताल के डॉक्टर आनंद और डॉक्टर हरीश गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। सर, एक चंडी मंदिर थाने में आपने शिकायत दर्ज कराई है 23 जनवरी को जो है इस साल की, क्या है पूरा मामला? सर ऐसे है 6 जनवरी 2022 को मेरे पिताजी को चेस्ट में थोड़ा कंजेशन हुआ, तो रात को हम हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जो डॉक्टर आनंद मिला मुझे, उन्होंने बिना कोविड टेस्ट किए मुझे सीधा ये बता दिया कि इनको कोविड है। किस हॉस्पिटल में ले गए थे? ओजस हॉस्पिटल में, सेक्टर 26 पंचकुला में। बिना टेस्ट किए बोल दिया कि कोविड है और वो भी डेल्टा वाला, जो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मैं थोड़े दिन बाद देखा, फिर जब तक मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, फिर मैंने उसके बाद वहाँ पे शोर मचाया, तो उन्होंने RT-PCR टेस्ट किया, तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। मतलब 6 जनवरी 2022 को आपने अपने पिताजी को ओजस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उन्होंने बिना कोविड टेस्ट किए आपके पिताजी को कोविड वार्ड में डाल दिया। ठीक है, अब आपने शोर कब मचाया उस चीज को लेकर के? 11 तारीख को। अच्छा, 11 तारीख को उन्होंने कोविड की जांच की आपकी? 11 तारीख को उन्होंने RT-PCR टेस्ट करके वो भेजा वहाँ पे। तो 12 तारीख को मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट से फोन आया कि आपके घर में कोविड पेशेंट है, आप जांच करवा लीजिए। तब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को बताया कि 11 नहीं, मेरे पिताजी तो 6 तारीख से एडमिट हैं। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब वो ठीक हो गए, ठीक होने के बाद मैंने उनको RTI लगाई, तो RTI में आया कि इट इज़ मैंडेटरी टू इन्फॉर्म हेल्थ डिपार्टमेंट। कोविड है अगर तो उनको बताना ज़रूरी है, लेकिन नहीं बताया। फिर RTI से ही खुलासा हुआ कि उनको 12 तारीख को कोविड डिक्लेयर किया जब मैंने शोर मचाया। तो 6 तारीख से 12 तारीख तक बिना कोविड के कोविड वार्ड में रखा गया। ये मेरा केस है, बाकी जांच का विषय। कोई जानकारी है आपको इस विषय में कि क्यों रखा गया, क्या रीजन था कि उनको रखा गया कोविड वार्ड में? रोज का 20,000 रुपया मिल रहा है। रोज का 20,000 रुपए का बिल बनता है। बिल बना रहे थे, रोज का 20,000 रुपए का बिल बनता है। कुछ आप ये भी बता रहे थे कि उनको क्या नाम है, हार्ट अटैक का भी कुछ उन्होंने मतलब दवाइयाँ वगैरह शुरू कर दी उस बीच में? हाँ, वो मेडिकल नेग्लिजेंस की वो अभी इंक्वायरी पेंडिंग है हेल्थ डिपार्टमेंट में। ये तो रिपोर्ट्स के ऊपर है, ये जो FIR है ये है कि उन्होंने बिना कोविड के कोविड वार्ड में जो रखा है, ये उसके ऊपर है। नहीं, ये जब आप हेल्थ उसका हार्ट का बता रहे थे, क्या उन्होंने उस टाइम उनको दवाइयाँ दी कुछ उसमें? हेल्थ डिपार्टमेंट वो भी यही है कि जो हार्ट का उन्होंने इशू बताया, ना हमें हार्ट की पहले कोई प्रॉब्लम थी, ना हार्ट की डिस्चार्ज के बाद कोई प्रॉब्लम है। अगर डिस्चार्ज में हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की उन्होंने कोई ना कोई दवाई हमें प्रिस्क्राइब करी। डिस्चार्ज समरी में एक भी दवाई हार्ट की नहीं प्रिस्क्राइब करी गई। ये आपको कैसे पता लगा सर? ये इंक्वायरी के दौरान ही पता लगा, फिर जब दवाइयाँ चेक करी। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आनी है। टोटल कितने दिन आपके पिताजी भर्ती रहे वहाँ पे? वो तकरीबन महीना रहे। पुलिस ने जो FIR दर्ज करी है उसमें क्या मामला उन्होंने लगाया है और क्या इंक्वायरी कर रही है? क्या आप पुलिस की तफ्तीश से संतुष्ट हैं? अभी तफ्तीश शुरू होनी है, अभी तो सिर्फ FIR दर्ज हुई है। अभी तो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड पे FIR दर्ज हुई है। अभी तफ्तीश गिरफ्तारी हुई है या किसी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। कल रात को FIR दर्ज हुई है। कल रात को FIR, अभी तक किसी की? अभी ऐसा कुछ नहीं। FIR में किसका नाम है? FIR में डॉक्टर आनंद का है और जो डायरेक्टर हैं। अच्छा, टोटल बिल जब डिस्चार्ज किया तो कितना लिया था आपसे? टोटल बिल 7 लाख कुछ था जी, 7 लाख समथिंग था। 7 लाख। कितने दिनों का बिल था ये महीने 1.5 महीने का है जी। ये 23 ये बिल है जी 11 फरवरी का है। 11 फरवरी तक लगभग 1 महीने 5 दिन का बिल हो गया। 1 महीना 5 दिन। 7 लाख रुपए से ज्यादा का बिल किया गया आपसे। तो आपकी क्या डिमांड है? प्रशासन से क्या डिमांड है आपकी? मेरी प्रशासन से यही डिमांड है कि अगर ये कहीं भी नेग्लिजेंट पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मेरे पास तो RTI का सबूत है, RTI का रिकॉर्ड है, हेल्थ डिपार्टमेंट की खुद की RTI है कि 12 तारीख को कोविड डिक्लेयर किया गया। आपको क्या लगता है कि पैसों के लिए
जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने पैसों के लिए ये सारा देखो जी, अब खेल किया। तो मेरी तो ये कंप्लेंट अब जो है जांच का विषय ये पुलिस करेगी जो करेगी। मैडम, कल रात एक एफआईआर हुई है ओजस हॉस्पिटल के ऊपर, आप उसमें इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं, तो क्या है पूरा मामला, अगर आपको जानकारी हो गई हो तो? हमारे पास कल रात को एफआईआर दर्ज हुई है 156 की 3 में कोर्ट के आदेश से। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहले कंप्लेनेंट को बुला के उससे रिकॉर्ड लेंगे, फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है मैम? नहीं, कल रात को ही पर्चा दर्ज हुआ है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 लोग इसमें नामजद हैं और रेयर कई जो है वो गैर जमानती धाराएं भी लगी हुई है, तो ऐसा नहीं लगता कि इतना समय जो है वो जो आरोपी हैं वो फरार भी हो सकते हैं? नहीं, जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी हम उसको ज़रूर अरेस्ट करेंगे। 2 आदमियों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है जिन्होंने इलाज किया और जो उस टाइम पे हाजिर थे। जिसकी भी हमें इन्वॉल्वमेंट मिली हम उसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या पहले भी इस अस्पताल के खिलाफ कोई शिकायत आई है? इससे पहले का कोई मामला हो? नहीं, कोई ख़ास ऐसी दरख्वास्त नहीं आई। 1-2 बार तो लोग देते रहते हैं दरख्वास्त। मतलब शिकायत आई है पहले भी जी। अस्पताल के खिलाफ? जी। देश में जहां डॉक्टरों को भगवान के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहीं आज डॉक्टरी पेशा भगवान नहीं कमाई की दुकान बन चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं पंचकुला के ओजस अस्पताल में, जहां पर 2 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और 1 साल के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। कोविड के मामले को लेकर एक व्यक्ति को इस अस्पताल में जानबूझकर, जबकि वो कोविड पेशेंट नहीं थे, उसके बाद भी उन्हें कोविड पेशेंट बताया गया और परिवार से करीब 7.5 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली गई है इसी ओजस अस्पताल पंचकुला में। आप देखें कि ये वही बिल्डिंग है, ये वही अस्पताल है जहां लोगों से मोटी रकम वसूली जाती है। 7.5 लाख का अमाउंट 1 महीने के अंदर एक व्यक्ति से वसूले जाने पर इस अस्पताल के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उस अस्पताल के खिलाफ मेरे पास कागजात भी मौजूद हैं और उस एफआईआर की कॉपी भी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसी ओजस अस्पताल के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। धाराएं जो लगी है वो इस तरह से है: 120B, 269, 270, 420, 468, 771 और 506 आईपीएस के तहत 2 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और इस वक्त दोनों डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल में मौजूद नहीं है। शायद मामला दर्ज होने के बाद दोनों डॉक्टर अस्पताल से फरार हैं, क्योंकि जब अस्पताल के अंदर मीडिया कर्मियों ने ये जानने की कोशिश करी कि दोनों डॉक्टर इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, तो दोनों में से कोई भी डॉक्टर आनंद और एक और जो पारस अस्पताल के मालिक हैं उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। दोनों डॉक्टर जो हैं वो एफआईआर होने के बाद फरार दिखते नजर आ रहे हैं।